अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हमारे देश में पेट्रोल और डीजल के भाव लगातार बढ़ रहे हैं। उसके साथ एलपीजी सिलेंडर का भाव भी दुगना हो गया है। सरकार कीमतें बढ़ने के पीछे अलग अलग बहाने बनाती है। कभी ये कहा गया कि ये एक्ट ऑफ गॉड है, यानी भगवान की गलती की सज़ा हम देशवासियों को भुगतना पड़ रही है। कभी ये कहा गया कि जो वैक्सीनेशन पर खर्चा हो रहा है और जो विकास कार्यों पर खर्चा हो रहा है, सरकार पेट्रोल और डीजल की बढ़ी हुई कीमतों से उसकी भरपाई कर रही है। तो कभी ये कहा गया कि अगर सस्ता पेट्रोल चाहिए तो पाकिस्तान या अफगानिस्तान चले जाओ। पेट्रोल की बात कर रहे हो तो तालिबान चले जाओ, वहाँ देख लो आपके अफगानिस्तान में अपने देश की बात पेट्रोल 50 रुपए है वहाँ। और अब सरकार ने हमारे सामने एक नया शोषा छोड़ा है, ऑयल बॉन्ड का। आइए ऑयल बॉन्ड क्या है इसको समझने की कोशिश करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों की ज्यादा जिम्मेदारी मोदी सरकार की नहीं बल्कि मनमोहन सिंह सरकार की थी। हमारे ऊपर लाखों करोड़ों रुपया बकाया छोड़ के क्या सरकार औरों से पैसे लेती है और उसके बदले बॉन्ड्स इशू करती है। सरकार बेसिकली ऑयल कंपनी से कह रही है कि ये बॉन्ड रख लो, अभी हमारे पास पैसे नहीं है आपको डायरेक्टली देने के लिए सब्सिडी के तौर पर, तो ये बॉन्ड हम दे रहे हैं, ये कूपन की तरह है। इसका मतलब है कि हम कमिटमेंट दे रहे हैं कि आज से कुछ सालों बाद आपको हम पैसे पे कर देंगे जब आप ये बॉन्ड हमें वापस दोगे। 2025 में इतने पैसे सरकार इन ऑयल कंपनीज को पे कर देगी। ये बॉन्ड्स उसके बदले इशू करी गई हैं और प्लस कुछ इंटरेस्ट रेट भी पे करेगी सरकार। हमारे देश में सबसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने ऑयल कंपनियों को ऑयल बॉन्ड इशू किए थे। 2005 में मनमोहन सिंह की सरकार ने वो ऑयल बॉन्ड सेटल कर दिए। 2008 में जब दुनिया भारी मंदी का शिकार हुई, तेल की कीमतें आसमान छूने लगी, उस वक्त मनमोहन सिंह की सरकार के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि आम आदमी पर तेल की बढ़ती हुई कीमतों का असर ना पड़े। इसलिए मनमोहन सिंह की सरकार ने ऑयल कंपनियों को दोबारा से ऑयल बॉन्ड इशू किए, जिसकी कुल कीमत 1,03,000 करोड़ रुपए थी और जिसकी मैच्योरिटी डेट 2024 के बाद की थी। 2015 से लेकर अब तक बीजेपी की सरकार ने हर साल ऑयल कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट पे किया है। वहीं पर 2015 में बीजेपी की सरकार ने तेल से 1,25,000 करोड़ और 2020-21 में तेल से होने वाली कमाई 3,35,000 करोड़ रुपए हो गई है। अगर बीजेपी की सरकार चाहे तो ऑयल बॉन्ड को सेटल कर दे, उसके बावजूद भी 2 लाख करोड़ रुपए बीजेपी की सरकार को बच जाएंगे। बीजेपी ने जो कांग्रेस के ऊपर इल्ज़ाम लगाया है कि उसकी सरकार ने जो ऑयल बॉन्ड इशू किए थे उसकी वजह से डीजल और पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, ये सरासर गलत है। बेसिकली हमारे देश में तेल की कीमतें बढ़ने के 2 मुख्य कारण हैं। एक, इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ती हुई तेल की कीमत और दूसरा सरकारी टैक्स। आज की तारीख में इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतें गिरी हुई हैं, मगर फिर भी हमारे देश में हर दिन लगातार तेल की कीमत बढ़ रही है। इसका सीधा मतलब यह है कि सरकार तेल के ऊपर अपना टैक्स बढ़ा रही है। इस रिपोर्ट के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके बताइए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए ताकि जनता की बात जनता तक पहुंच सके। हम आइंदा आपसे फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।